माय चैनल में। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 50 ऐसे क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि जनरली आपको पता भी होना चाहिए जिनका आंसर, और जो कि भारत से रिलेटेड है और आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपकी काफ़ी हेल्प भी करेंगे। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और अगर दोस्तों फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियोस हमारे चैनल पर आपको रेगुलरली मिलते रहें। तो फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन पहला है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं केला, आम, सेब या फिर अमरूद, और आपका आंसर है आम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ए नंदा देवी, बी माउंट एवरेस्ट, सी कंचनजंगा या फिर डी धौलागिरी, और आपका आंसर है माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आपके ऑप्शंस हैं ए आर्यभट्ट, बी भास्कर, सी रोहिणी या फिर डी इनसैट, और आपका आंसर है आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। आपका अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं पोरबंदर, राजकोट, अहमदाबाद या फिर बड़ौदा, और आपका आंसर है पोरबंदर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं 1930, 1935, 1947 या फिर 1950। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्ज़ाम्स के लिए, तो एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ। भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है वो किस वर्ष में हुई थी? तो आपका आंसर है 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का आयरन मैन किसे कहा जाता है? भारत का आयरन मैन अगर मैं आपको हिंदी में बताऊं इसको, तो भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, वल्लभ भाई पटेल या फिर लाला लाजपत राय, और आपका आंसर है वल्लभ भाई पटेल। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? और आपके ऑप्शंस हैं इंदिरा गांधी, ये तो पहली प्रधानमंत्री थी, तो इसको तो आप हटा दीजिए लिस्ट से। अब है आपके अगले ऑप्शंस हैं सरोजिनी नायडू, प्रतिभा पाटिल या सुषमा स्वराज, तो सुषमा स्वराज भी नहीं थी। अब बच्चे आपके पास दो ऑप्शन, सरोजिनी नायडू या प्रतिभा पाटिल, इनमें से कोई एक था, तो आपका आंसर है प्रतिभा पाटिल जी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। आपका अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य को चाय का बागान कहा जाता है? किस भारतीय राज्य में चाय जो है सबसे ज़्यादा उगाई जाती है? आपके ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, असम, केरल या तमिलनाडु, और आपका आंसर असम है। भारत की पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? और आपके ऑप्शन है इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, अमृता प्रीतम या फिर कस्तूरबा गांधी, और आपका आंसर है मदर टेरेसा। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? आपके ऑप्शन हैं तुलसीदास, जयदेव, सूरदास, कालिदास, और आपका आंसर है जयदेव। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए गंगा, बी यमुना, सी ब्रह्मपुत्र या फिर डी गोदावरी, और आपका आंसर है, अगर आपको फ्रेंड्स आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए। मेरे बताने से पहले अगर आपको पता था आंसर तो एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा, और आपका आंसर है गंगा। शेर पंजाब किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं लाला लाजपत राय, महाराणा रणजीत सिंह, भगत सिंह, गुरु गोविंद सिंह, और आपका आंसर है महाराजा रणजीत सिंह। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? आपके ऑप्शंस हैं कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, तस्लीमा नरसिन या फिर प्रतिभा पाटिल, और आपका आंसर है प्रतिभा पाटिल तो हो नहीं सकती क्योंकि वो पहली राष्ट्रपति थी हमारे देश की। अब ये तीन में से हमारा एक का आंसर होना चाहिए, तो आपका आंसर है कल्पना चावला। अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? आपके ऑप्शन हैं राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तो अकॉर्डिंग टू मी आपका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए महाराष्ट्र। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? कबूतर, तोता, मोर या फिर सारस, और आपका आंसर है आपका आंसर है मोर।
आपका अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने, या फिर सुभाष चंद्र बोस जी ने? और आपका जो आंसर है वो है लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। आपका अगला क्वेश्चन है, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? ए कोणार्क, बी खजुराहो, सी मदुरै, या फिर डी भुवनेश्वर? और आपका आंसर है कोणार्क में सूर्य मंदिर स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी? आपके ऑप्शंस हैं सावित्रीबाई फुले, रुक्मणी देवी, सरोजनी नायडू, आनंदीबाई जोशी? और आपका आंसर है सावित्रीबाई फुले भारत की पहली शिक्षिका थी। आपका क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ए मध्य प्रदेश, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, या फिर डी राजस्थान? और आपका आंसर है गुजरात, बी। आपका अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी को फ्लाइंग सिख कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं पीटी उषा, मिल्खा सिंह, कपिल देव, ध्यानचंद? और आपका आंसर है मिल्खा सिंह जी को फ्लाइंग सिख कहा जाता है भारतीय खिलाड़ी की टीम में। आपका अगला क्वेश्चन है, मेघदूत किसकी रचना है? ए तुलसीदास जी की, बी कालिदास जी की, सी सूरदास जी की, या फिर रहीम जी की? और आपका आंसर है कालिदास जी की। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ए जोग फॉल्स, बी कुंचिकल फॉल्स, सी दूध सागर फॉल्स, या फिर डी हुगली फॉल्स? और आपका आंसर है बी कुंचिकल फॉल्स। कुंचिकल फॉल्स जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? ए मुंबई, बी हैदराबाद, सी चेन्नई, या फिर डी बेंगलुरु? और आपका आंसर है बेंगलुरु। किस स्वतंत्रता सेनानी को देशबंधु कहा जाता है? ए बाल गंगाधर तिलक, बी चिंतर रंजन दास, सी गोपाल कृष्ण गोखले, या फिर डी दादा भाई नौरोजी? और आपका आंसर है चित्तरंजन दास जी को स्वतंत्रता सेनानी को देशबंधु कहा जाता है। किस भारतीय राज्य में सूरज सबसे पहले उदय होता है? आपके ऑप्शन है असम में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, या फिर नागालैंड में? और आपका आंसर है अरुणाचल प्रदेश में सूर्य जो है वो सबसे पहले उदय होता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? श्रीहरिकोटा में, चेन्नई में, बेंगलुरु में, या फिर नई दिल्ली में? नई दिल्ली में तो है नहीं, तो आपके तीन ऑप्शंस बचे, इसमें से आपका राइट आंसर है बेंगलुरु में इसरो का जो मुख्यालय स्थित है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ए कोलकाता बंदरगाह, बी मुंबई बंदरगाह, सी चेन्नई बंदरगाह, या फिर डी कांडला बंदरगाह? और आपका आंसर है मुंबई बंदरगाह। आपका अगला क्वेश्चन है, जनता की चाची किसे कहा जाता था? ए रुक्मणी देवी, बी अरुणा आसफ अली, सी एनी बेसेंट, या फिर डी सरोजनी नायडू? और आपका आंसर है अरुणा आसफ अली। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ए थार रेगिस्तान, बी गोबी रेगिस्तान, सी काराकुम रेगिस्तान, या फिर डी सहारा रेगिस्तान? और आपका आंसर है थार रेगिस्तान। भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पर कौन सा है? ये महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, या फिर बिहार में, या फिर उत्तर प्रदेश में, या फिर पश्चिम बंगाल में? आप दोस्तों दिमाग लगाइए, इन तीनों राज्यों में से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, और उसके आधार पर हम जान सकते हैं कि जनसंख्या किस राज्य में सबसे ज़्यादा होगी। अकॉर्डिंग टू मी इट्स उत्तर प्रदेश जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पर है उत्तर प्रदेश। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ लगाया गया था? ए कोलकाता, बी दिल्ली, सी मुंबई, या फिर डी पुणे? और आपका आंसर है कोलकाता में भारत का पहला कंप्यूटर लगाया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे पहले भारतीय कौन थे? ए महात्मा गांधी, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी वी रमन, या फिर डी
अमर्त्य सेन। और आपका आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं वो नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आपका ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, बी है एओ ह्यूम, सी है व्योमेश चंद्र बनर्जी या फिर डी गोपाल कृष्ण गोखले। और आपका आंसर है व्योमेश चंद्र बनर्जी। आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय क्रिकेट टीम ने पहला विश्व कप कब जीता था? 1975 में, 1983 में, 1987 में या फिर 1996 में। और हमारी भारतीय क्रिकेट टीम ने पहला जो विश्व कप है वो जीता था 1983 में। और मैं आपको आंसर एक बार दिखा देता हूँ। राइट आंसर इज 1983। आपका अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा ग्रह प्लानेटेरियम कहाँ स्थित है? ए कोलकाता, बी मुंबई, सी दिल्ली या फिर डी बेंगलुरु। और आपका आंसर है कोलकाता। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी? आपके ऑप्शन हैं 1975 में, 1980 में, 1984 में या फिर 1990 में। इसका जो राइट आंसर है अकॉर्डिंग टू मी, सिख दंगे जब हुए थे 1984 में, सिखों के ऊपर जो है ये दंगे हुए थे दिल्ली में, पूरे देश में दंगे भड़के थे 1984 में। तो इसका जो राइट आंसर वो 1984 ही है। 1984 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? 1915 में, 1919 में, 1921 में या फिर 1930 में। और आपका आंसर है 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? पंडित नेहरू जी को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को या फिर सरदार पटेल जी को। और इसका जो आंसर है वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। आपका अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? नीम, बरगद, पीपल या आम। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। बरगद का पेड़ जो है वो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कहलाता है। कौन सा भारतीय शहर झीलों की नगरी कहलाता है? भोपाल, उदयपुर, जयपुर या फिर नैनीताल। और इसका जो आंसर है अकॉर्डिंग टू मी, इसका आंसर है उदयपुर। भारत का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर कहाँ है? ए गोवा, बी श्रीनगर डल झील, सी मुंबई या फिर डी कोलकाता। और इसका जो राइट आंसर है वो है, आप बताइए। 1 मिनट का तो टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ, आप बताइए, इसके बाद मैं आपको आंसर बता देता हूँ। और अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और जो आपका आंसर है वो है डल झील, श्रीनगर। आपका अगला क्वेश्चन है किस राज्य में मैग्नेटिक हिल है जहां वाहन बिना पेट्रोल के ऊपर की ओर चलते हैं? आपका जो आंसर है वो है, पहले मैं आपको ऑप्शंस बता देता हूँ। ए हिमाचल प्रदेश, बी लद्दाख, सी सिक्किम, डी अरुणाचल प्रदेश। लद्दाख। अब आपका अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ए वल्लभगढ़ नेशनल पार्क, बी दक्षिण बटन आइलैंड नेशनल पार्क, सी पिन वैली नेशनल पार्क या फिर डी नेवरा एजुक नेशनल पार्क। और आपका आंसर है दक्षिण बटन आइलैंड नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है कौन सा भारतीय मंदिर रथ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है? ए सोमनाथ मंदिर, बी कोणार्क सूर्य मंदिर, सी मीनाक्षी मंदिर या फिर डी अक्षरधाम मंदिर। आपका आंसर है कोणार्क सूर्य मंदिर, रथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस मार्ग पर चलाई जाएगी? ऑप्शन ए दिल्ली से मुंबई, ऑप्शन बी अहमदाबाद से मुंबई, ऑप्शन सी चेन्नई से बेंगलुरु या ऑप्शन डी दिल्ली से लखनऊ। और आपका आंसर है अहमदाबाद से मुंबई। भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है कौन सा जहां उसके पास अपना अलग संविधान हुआ करता था?
आपके ऑप्शंस हैं, भारत का एकमात्र ऐसा राज्य कौन सा था जहाँ पर उसने अपना अलग संविधान अपनाया हुआ था। और आपके ऑप्शंस हैं जम्मू कश्मीर, पंजाब, नागालैंड या फिर सिक्किम। और ये जम्मू कश्मीर ही होना चाहिए, जम्मू कश्मीर। एशिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन भारत में कहाँ है? मुंबई, हावड़ा, गोरखपुर या फिर दिल्ली। और जो आपका आंसर है वो है गोरखपुर। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी, बंगाली, तमिल या फिर तेलुगु। और भारत में सबसे ज़्यादा जो बोली जाने वाली भाषा है, जिसको भी लोग अच्छी तरह से समझते भी हैं, अच्छी तरह से बोल भी लेते हैं, ज़्यादातर लोग जिस भाषा का उपयोग करते हैं वो है हिंदी भाषा। भारत में पहला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? वाराणसी में, नालंदा में, तक्षशिला में या फिर कलकत्ता में। और आपका आंसर है तक्षशिला में। भारत का कौन सा शहर सिटी ऑफ जॉय कहलाता है? ए मुंबई, बी दिल्ली, सी कोलकाता या फिर डी बेंगलुरु। और आपका जो आंसर है वो है कोलकाता। भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कौन सा है? ए इंडिया गेट, बी कारगिल वॉर मेमोरियल, सी अमर जवान ज्योति या फिर डी नेशनल वॉर मेमोरियल। और जो आपका आंसर है वो है कारगिल वॉर मेमोरियल। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ शुरू हुई थी? ए मुंबई में, बी दिल्ली में, सी कोलकाता में या फिर डी चेन्नई में। और जो आपके ऑप्शन मैंने आपको बता दिया, और आपका जो राइट आंसर है इट्स कोलकाता। भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? भाखड़ा नागल, हीराकुंड, ग्राउंड अनीकट, कल्लनई बांध या फिर टिहरी बांध। आपका जो आंसर है वो है ग्राउंड अनीकट कल्लई बांध भारत का सबसे पुराना बांध है। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है? ए दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता या फिर डी चेन्नई। आपका आंसर है कोलकाता। एशिया का सबसे पुराना रेशम उत्पादन केंद्र कहाँ है? ए असम, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु या फिर डी कश्मीर। जो आपका आंसर है वो है असम। भारत का सबसे बड़ा ग्रहशाला प्लानेटेरियम कहाँ है? आपके ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता। और आपका आंसर है कोलकाता। भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा था? दिल्ली एयरपोर्ट, जुहू एयरपोर्ट, मुंबई, डुमडुम एयरपोर्ट, कोलकाता या फिर बेंगलुरु एयरपोर्ट। और जो आपका आंसर है वो है जुहू एयरपोर्ट, मुंबई। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? अटल टनल, चेनारी नाशरी टनल, रोहतांग टनल या फिर पाटनी टॉप टनल। और जो आपका आंसर है वो है अटल टनल। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन थी? ए आनंदीबाई जोशी, बी सावित्रीबाई फुले, सी रुक्मणी देवी या फिर डी सरोजिनी नायडू। और जो आपका आंसर है वो है भारत की पहली महिला डॉक्टर आनंदीबाई जोशी। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि आपको पसंद आए होंगे, और ये आपकी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी है उसमें ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऐड कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियोज़ मेरे चैनल पर आपको रेगुलरली मिलती रहे। और मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।